अगर आप कम बजट के अंदर एक ताकतवर तरीन और रिलायबल तरीन सोलर सिस्टम अपने घर में लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने ज़रूर एंड तक देखना है। नज़ारे जिसने देखने हैं वो वीडियो को स्किप कर दे, जिसने नज़रिया लेना है उसने एंड तक रहना है। अस्सलाम वालेकुम बेटा मेरे पास ये एक 3000 वाट का इन्वर्टर है, प्योर साइनवे है, डेटा बॉस का है, डब्बा पैक मेरे पास पड़ा है। ये डेटा बॉस का मैंने ये ओपन किया है, 3000 वाट का है, प्योर साइनवे है और मैंने अभी ये 6 महीने पहले लिया है। इससे पहले मैंने 1.5 साल पहले भी ये इन्वर्टर लिया और मैंने लगाया है और माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। इस पर क्या क्या चीज़ें रन हो रही हैं। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि ये मैंने 6 महीने पहले लिया है और मेरे पास डब्बा पैक पड़ा है और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चीज़ है, प्योर साइनवे है और इन्वर्टर अलकरम के 5000 वाट का जो है उसकी डबल कीमत का ये है, मगर अलकरम मैंने 4 इन्वर्टर में जला चुका हूँ इन्वर्टर के 5000 के। अब अंदाज़ा कीजिए कि उनकी कारकर्दगी क्या है। और ये तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल से मेरे पास लगा है और क्या क्या आइटम मैं चला रहा हूँ उसके ऊपर माशाल्लाह। ये टिप हो जाता है और जलता भी नहीं है। कोई ओवरलोड भी डाल दो तो ये बजर देता है। और ये डब्बा पैक मेरी हालत में पड़ा हुआ है और मकसद ये था मेरा ये दिखाने का कि ये मेरे पास, अब मैंने शौक़ बहुत रखता हूँ इसका, तो शौक़ में मैंने ले लिया था। अलकरम के भी मैंने इसी तरह स्पेयर में रखता था, जो कि मेरे पास ख़राब हालत में अभी भी पड़े हुए हैं, जो जल गए और जो सही बनते भी नहीं, बनाऊँ तो फ़ौरन उड़ जाते हैं। और ये प्योर साइनवे है और इस्तेमाल नहीं हुआ है। और ये इसकी 25 mm की केबल हैं, 2 बड़ी, बहुत भारी वज़न है इनका माशाल्लाह, कॉपर की। और आइए अब मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे घर के जो है इसी पर मेरे पास ये फिट है और ये पंखे, घर के 4 पंखे चल रहे हैं और फ्रिज, सादा फ्रिज इस पर चल रहा है, जो कि ये सामने आप देखेंगे कि फ्रिज नज़र आ गया। और घर के जो हैं बाकी और भी पंखे चल रहे हैं, इस वक्त 4 पंखे चल रहे हैं घर के मुख्तलिफ। और अब आपको दिखाएंगे जो मैंने आपको डेटा बॉक्स दिखाया है वो यहाँ पर फिट है। एक और जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी हालत में चल रहा है, ये आप देख रहे हैं कि ये फिटिंग में है, मैंने वीडियो कट नहीं करी है और ये मैंने खुद ही फिटिंग किया हुआ है। सिमटेक का MPPT है और ऑटोमेटिक रेलें लगाई हुई है। ये फ्रिज को ऑन ऑफ भी करता है। सुबह 9 बजे से मैंने इसको ऑन हालत में रखा है, टाइमर लगाया हुआ है और शाम 5 बजे खुद ब खुद के इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट कर देता है। ये एक निज़ाम मैंने बनाया हुआ है और हॉक की 1800 की बैटरी लगाई हुई है। पूरे दिन पूरी रात इस तरह से रन होता है ये मेरा फ्रिज। अलबत्ता मैं शाम 6 बजे तक या 5 बजे तक चलाता हूँ, उसके बाद के इलेक्ट्रिक पे फ्रिज को हम शिफ्ट कर देते हैं। बाकी घर का तमाम लोड जो है वो हमारी बैटरी पर चलता रहता है इस कार इन्वर्टर पर, जो कि प्योर साइनवे है और 3000 वाट है, 1500 वाट देता है। इस पर पानी का हम पंप भी चला रहे हैं, इसके ऊपर लाल पंप जिसे कहते हैं, ये भी बहुत आसानी चला रहा है। और हमने 2 फ्रिज चला के देखे, अक्सर हम अभी 2 चलाएंगे हम फ्रिज। ये सादा फ्रिज जो है वो देखें सामने हैगा, ऊपर 3 सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। आपको पता है कि सिमटेक का 100 एम्पेयर के ऊपर जो है वो 3 ही प्लेटें लगती हैं। 3 प्लेटें मैंने लगाई हुई हैं और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बैकअप देता है। तो अब मैं वापस अपने उस इन्वर्टर की तरफ जाता हूँ जो मेरे पास डब्बा पैक पड़ा हुआ है। अब आप देखें ये रखा हुआ है। दिखाना मकसद ये है कि मैं एक चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मेरे पास ये एक तरह से स्पेयर में पड़ी है और माशाल्लाह में जो मेरे पास लगा है, मुझसे इतना मुतमईन हूँ कि मुझे उम्मीद है कि वो सालों चलेगा। अब ये किसी भाई को जो शौक़ रखते हैं प्योर साइनवे का, क्योंकि ये प्योर साइनवे है, ये लिखा हुआ है प्योर साइनवे, ये देखिए प्योर साइनवे डेटा बॉस है। और डायरेक्ट मैंने चाइना से ये मंगवाया था, यहाँ नहीं मिलता है, या अगर मिलता है तो पेशावर में एक भाई हैं वो ये इसको सेल करते हैं, उनसे भी आप रेट लग सकते हैं। वो रेडियो टेक करके उनका नाम है, उनका चैनल को आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, तो वहाँ से इसकी कीमत का आपको बआसानी अंदाज़ा हो जाएगा। और उनके पास ये है भी नहीं, क्योंकि ये नायाब रहता है। मेरा नाम नईम अहमद है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़। और आप जो वीडियो बनाते हैं माशाल्लाह मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ। इन्हीं वीडियो को देख के मुतासर होकर आपको मैं ये वीडियो बना के भेज रहा हूँ। मुमकिन है कि आपके तवज्जुह से मुझे
कुछ रहनुमाई मिल जाए और कुछ सीखने को भी मिले। बेटा आप छोटे बच्चे हैं मेरे, मगर मैं आपसे सीखता हूँ, क्योंकि इल्म किसी से भी सीखा जा सकता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी जो हमारे सब्सक्राइबर मोहतरम नईम साहब ने हमें कराची से बना के भेजी है। अपने घर में ख़ुद सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है और एक हाई टेक हाई एंड सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। इसको हाई टेक हाई एंड सोलर सिस्टम मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये इन्होंने अपने हाथ से ख़ुद इंस्टॉल किया है, इसको ख़ुद डिज़ाइन किया है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। किसी के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी नहीं है कि इनको सिस्टम समझ ही ना हो, सिस्टम लगा हुआ हो मगर डिपेंडेंसी रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने हाथ से इंस्टॉल किया है, मेहनत की है और उसका फल भी ये ले रहे हैं माशाल्लाह। 1.5 साल से ऊपर हो गया है बग़ैर किसी ख़राबी के माशाल्लाह माशाल्लाह ये सिस्टम चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी ऐसे ही चलेगा। आपको कुछ अहम बातें जो मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो उनको आप कर लेते हैं डिस्कस। देखें, नईम साहब ने ये कहा कि अलकरम के 5 इन्वर्टर जला के फ़ारिग कर चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अलकरम का इन्वर्टर, या अलकरम का हम नाम भी ना लें, हम सीधे से बात करते हैं कि जो मार्केट के अंदर चाइनीज़ कार इन्वर्टर अवेलेबल हैं, जो कि आपको लोकल मार्केट से मिलते हैं, कम प्राइस में मिलते हैं और हर बंदा उसको आसानी से ख़रीद सकता है और बड़ी-बड़ी रेटिंग्स में मिलते हैं, जैसे कि कोई 5000 वॉट, कोई 6000, कोई 3000 वॉट। मगर और ज़ाहिर है कि देखने में बहुत अच्छी चीज़ होती है, मगर उसके कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं जो मैं अपनी वीडियोज़ में आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि सारी एहतियात और सारी ज़िम्मेदारी कंज़्यूमर की है। कोई वारंटी नहीं होती है चाइनीज़ कार इन्वर्टर्स की। ये वो कार इन्वर्टर्स होते हैं बेसिकली जिसको ओईएम मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स कहा जाता है। इसको चाइना से बनवाया जाता है, पाकिस्तानी कंपनीज़ अपने नाम से इन प्रोडक्ट्स को बेचती हैं चाइना से मंगवा के। क्वालिटी क्या रखनी है, कंपोनेंट्स क्या रखने हैं, वो सब पहले से डिसाइड होता है और ज़ाहिर है वो डायरेक्टली रिलेट करता है प्रोडक्ट की प्राइस से। अगर आपको एक 5000 वॉट का कार इन्वर्टर 10 से 12 से 15,000 रुपए की रेंज में मिल रहा है, तो आप उससे कोई जापानी क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जापानी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक स्टैंडर्ड है, जापानी से मुराद जो चीज़ चलती है या रिलायबिलिटी आप कह लें इंग्लिश में, आप उससे उतनी रिलायबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो उसकी प्राइस है वो उसकी यूटिलिटी के मुकाबले में बहुत कम है। यही वजह है कि चाइनीज़ इन्वर्टर का जो ज़िक्र किया नईम साहब ने कि 4 से 5 इन्वर्टर लेके वो जला चुके हैं और एक दफ़ा जब चाइनीज़ इन्वर्टर ख़राब होता है तो उसके रिपेयर होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि इसका जो पीसीबी होता है चाइनीज़ इन्वर्टर्स का, वो बहुत नाज़ुक होता है, यानी कि उसके प्रिंट्स अक्सर उड़ जाते हैं और रिपेयर होने में बहुत मुश्किल होती है। इसके अलावा चाइनीज़ कार इन्वर्टर्स के जो प्रोग्रामिंग आईसी होती है उसका अगर फ़ॉल्ट आ जाए तो वो भी फिर आसानी से रिकवर नहीं होता है और आपको इन्वर्टर को ज़ाया ही करना पड़ता है। उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो प्योर साइन वेव कार इन्वर्टर्स जो होते हैं, जो आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, 10 गुना ज़्यादा रिलायबल होते हैं लोकल चाइनीज़ कार इन्वर्टर्स से। कीमत जो होती है वो इनकी तकरीबन 2 गुना ज़्यादा हो सकती है मार्केट में अवेलेबल चाइनीज़ कार इन्वर्टर्स के मुकाबले में, मगर बेनिफिट्स क्या हैं और लॉन्ग टर्म में इसके क्या फ़ायदे हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि ये जो प्योर साइन वेव हाई क्वालिटी के हाई एंड कार इन्वर्टर्स होते हैं, ये आपको रेडीली रिटेल मार्केट में नहीं मिलते, यानी कि आप इसको कहीं से भी नहीं ख़रीद सकते हैं। ये बहुत लिमिटेड जगहों पे आपको मिलते हैं। अगर ख़ास तौर से आप बात करें फ़िज़िकली इसको जाके लेने की और नई नई कंडीशन में अगर आपने लेना है तो बहुत ही मुश्किल है। लेट्स सपोज़ अगर कराची की बात करें तो यहाँ पर शेर शाह मार्केट है जो कि बहुत मशहूर है। वहाँ पे बाहर का सामान आता है, लॉट्स वगैरह में गोडाउन्स वगैरह बने हुए हैं, वहाँ से ये चीज़ आपको मिल सकती है, मगर स्टिल फ़िज़िकल अगर आप जाते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको ख़राब चीज़ अच्छी कह के बेच दी जाए। अब आ जाती है बात कि इसके अलावा फिर इसका रिलायबल सोर्स क्या है प्योर साइन वेव कार इन्वर्टर्स को पाकिस्तान में ख़रीदने का ईज़िली, जहाँ पे आपको कोई इंपोर्ट वगैरह ना करानी पड़े। जैसे हमारे सब्सक्राइबर ने, नईम साहब ने इसको ख़ुद इंपोर्ट कराया है बाहर से, चाइना से। लिहाजा एक आम कंज्यूमर जो है वो पाकिस्तान में इसको ऑनलाइन ईज़िली ख़रीद सकता है। तकरीबन 8 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, जो कि मेरे इल्म में है कि पाकिस्तान में रेडियो टेक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल है
जो कि हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, जो काम ही सिर्फ प्योर साइन वेव इन्वर्टर्स के ऊपर करते हैं, और उनकी स्पेशलाइजेशन है इसके अंदर कि वो चाइना से इंपोर्ट करके प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं और पाकिस्तान में लोगों को सेल करते हैं। बहुत ही एक्सपोजर लिमिटेड है। पढ़े लिखे से मुराद ये कि समझदार लोगों तक उनका जो है वो एक्सपोजर है, क्योंकि प्राइस की वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर मिसाल दे दूं, अगर कोई नॉर्मल कार इन्वर्टर आपको 7-8 हज़ार रुपये में मिल जाता है ना, तो वो कार इन्वर्टर अगर आप प्योर साइन वेव के अंदर ख़रीदेंगे तो आपको मैं एक रफ़ आइडिया दे दूं 30 हज़ार से भी ऊपर में आपको मिलता है। लिहाजा समझदार बंदे ही इस तरफ जाते हैं। मेजॉरिटी लोगों की वो दुकान से जाके लोकल एमपीपीटी के साथ और कोई लोकल इन्वर्टर चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड ख़रीद के अपने सिस्टम में लगा लेते हैं, जिसके रिलायबिलिटी के काफ़ी इशू आते हैं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी बात ये हो जाती है कि जब कार इन्वर्टर जो है इसका काम है 12 वोल्ट डीसी से 220 वोल्ट एसी करंट का आउटपुट निकाल के देना, यहाँ पे एक बहुत अहम बात आ जाती है कि जब वो करंट को कन्वर्ट कर रहा है तो कितनी प्योरिटी के साथ कन्वर्ट कर रहा है। नॉर्मली जो चाइनीज़ कार इन्वर्टर्स होते हैं वो मॉडिफाइड साइन वेव या स्क्वायर साइन वेव आउटपुट देते हैं 220 वोल्ट का, जो कि अनफिल्टर्ड और लोएस्ट फॉर्म ऑफ करंट होती है, यानी कि इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ करंट होती है, जिसकी वजह से आपकी अप्लाइंसेस, अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि सेंसिटिव अप्लाइंसेस में इशू आता है, कंप्यूटर वगैरह आप उसके ऊपर रन नहीं कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू दीज मॉडिफाइड साइन वेव कार इन्वर्टर्स के मुकाबले में ये जो हाई क्वालिटी हाई एंड कार इन्वर्टर्स होते हैं, जैसे इन्होंने अपने सिस्टम में लगाया हुआ है टाटाओ बॉस का, इसकी जो आउटपुट होती है प्योर फॉर्म ऑफ करंट होती है, यानी कि प्योर साइन वेव की फॉर्म होती है। ये वही करंट होता है, बिल्कुल बराबर होता है उस करंट के जो आपके ग्रिड की सप्लाई यानी वापडा या के इलेक्ट्रिक की सप्लाई आपके घरों में आ रही होती है, बिल्कुल प्योर साइन वेव। ये दूसरा इसके अंदर फैक्टर आ जाता है। तीसरा फैक्टर जो होता है, इसकी लाइफ आपको बहुत अच्छी मिलती है। इस केस में जो डेटा बॉस का इन्होंने कार इन्वर्टर लगाया हुआ है, इसका देखें, ये 3000 वॉट का कार इन्वर्टर कह रहे हैं, ये 3000 वॉट का कार इन्वर्टर नहीं है। थोड़ा सा अगर मैं आपको इसको क्लोज़अप करके दिखा दूं, तो जब आप इस कार इन्वर्टर के ऊपर देखेंगे तो आपको जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ नज़र आएगा वो ये है कि ये 1500 वॉट ऑब्लिक 3000 वॉट का कार इन्वर्टर है। यानी इसका मतलब ये है कि ये कार इन्वर्टर 1500 वॉट का है सिर्फ, लेकिन 1500 वॉट ये कंटिन्यूस लोड चला सकता है और 3000 वॉट का ये टॉर्क लोड चला सकता है। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है, एक बात समझ लीजिएगा, एक नॉर्मल घर का लोड जो होता है वो कंटिन्यूस लोड जो होता है वो 700-800 वॉट से ज़्यादा का नहीं होता है, मैक्सिमम है ये, जिसमें आपका फ्रिज भी आ जाता है, पंखे, लाइटें, एलईडी टीवी भी आ जाते हैं। तो 700-800 वॉट कंटिन्यूस लोड होता है, उस पर आप पानी वाली मोटर वगैरह भी सब चला दें तब भी जाके 1200-1300 वॉट का लोड है मैक्सिमम एक घर का। इसके साथ जब आप फ्रिज वगैरह रन करते हैं तो 3000 वॉट की इसकी रेंज है कि आप 3000 का भी अगर इसके ऊपर सर्च करंट डाल दें तो ये ट्रिप नहीं करेगा और आपके लोड को चला देगा। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप लेते हैं, अपने सिस्टम में लगाते हैं, तो रिलायबल तरीन आपका सिस्टम चलेगा। ये 1500 वॉट का कार इन्वर्टर आप अंदाज़ा कर लें कि लोकल कंपनी का आपको मिलता है 5-6 हज़ार रुपये का, या उससे भी कम, मेरे ख्याल है 2000 रुपये का मिल जाता है, और ये आपको अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ मिलेगा 35 से 40 हज़ार रुपये का। कीमत ऊपर नीचे हो सकती है, मगर रिलायबिलिटी देखें कि 3000 का टॉर्क लोड ये उठा सकता है, यानी आपका पूरा घर चलाएगा। बहुत ही रिलायबल चीज़ है। इसको अगर आप अपने सिस्टम में लगाते हैं थोड़ा सा करवा घूंट पी के, तो ये कंपैरिजन अगर आप करें बड़े सोलर इन्वर्टर से, जिनका टॉर्क लोड अगर 3000 वॉट है, तो वो आपको 1 लाख रुपए से कम में नहीं मिलेगा, उससे ऊपर ही मिलेगा। अगर 70-80 हज़ार रुपये के आपको सोलर इन्वर्टर मिलते हैं तो उनके टॉर्क लोड 2200 वॉट 2500 वॉट के आसपास होते हैं, और कंटिन्यूस लोड उनके 1 किलोवाट के होते हैं। लिहाजा कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ही रिलायबल और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये हाफ प्राइस में सोलर इन्वर्टर के आपको मिल जाता है। एमपीपीटी लगाने का बेनिफिट ही यही है कि आप अपना डीसी सिस्टम तो आपने लाजमी लगाना है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अगर इन्वर्टर लगा रहे हैं, तीनों चीज़ें उसके अंदर होती हैं। सोलर इन्वर्टर में आपका एमपीपीटी, ये वाला इन्वर्टर फंक्शन और बैटरी का चार्जर उसके अंदर मिक्स हुआ होता है, एक ही जगह पे होता है, तो कोई ख़राबी की सूरत में आप तीनों चीज़ों से हाथ धो बैठते हैं। तो इस सिस्टम में हर चीज़ डिपेंडेंट
एक दूसरे के ऊपर नहीं है। एमपीपीटी अलग है, इन्वर्टर अलग है, बैटरी चार्जर एक्सटर्नल लगाना चाहें वो भी अलग है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है माशाल्लाह। और इनको नईम साहब को बिल्कुल रेकमेंड मैं यहाँ पे ये करूँगा कि इतने ज़बरदस्त सिस्टम को डिज़र्व ये करता है ये सिस्टम कि इसके साथ लिथियम बैटरी लगाई जाए। अभी फियोनिक्स वालों ने लॉन्च करी है, ज़रूर लगाएं। सिग्मा टेक वालों से आपको मिल जाएगी। थैंक यू।